हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का जो हमारा फार्मूला है एमएस एक्सेल में मिड फार्मूला के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है एमएस एक्सेल का, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और इसे हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, और क्या क्या ये रिज़ल्ट देता है, कितने कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। आज इन सब के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों, मिड फार्मूला के बारे में। मिड फार्मूला की कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है इस फार्मूला में, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि मिड से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे आपके अंदर। देखिए, यहाँ पे फार्मूला टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप में जो हमारा ये फार्मूला है, जैसा कि आप अभी लिस्ट में देख पा रहे हैं, ये हमारा मिड फार्मूला। इस मिड फार्मूला के बारे में हम जानेंगे। देखिए, मिड फार्मूला क्या काम करता है, जैसा कि आप अभी यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन अ स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। ये क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग से उसका जो मिडिल का कैरेक्टर होता है उसको फाइंड आउट करता है। ठीक है, अब ये मिडिल कैरेक्टर फाइंड करने की ज़रूरत हमको कब पड़ती है, कितने कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिल पाएगी जितना एक्सप्लेनेशन मैं, जितना डीप में आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके मिड फार्मूला के थ्योरी पार्ट में चलते हैं। जैसा कि हमारा पिछले सेशन से ही हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं, और जो टेक्स्ट फार्मूला के पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उन फार्मूलों को भी देखिए, क्योंकि ये सभी फार्मूले एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है दोस्तों। एक के बिना दूसरे को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूले एक दूसरे से लिंक होते हैं और इनको हम कंबाइन करके भी यूज करते हैं। इसलिए आपको पुराने वीडियो हमारे देखने चाहिए अगर आप एक्सेल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए मिड फार्मूला के थ्योरी पार्ट में चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा थ्योरी पार्ट मिड फार्मूला का, देखिए स्क्रीन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिड फार्मूला का उपयोग विभिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है। क्या? जो मिड फार्मूला है, मिड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिडिल। ठीक है, तो मिडिल जो फार्मूला है इसका उपयोग विभिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। यहाँ कुछ सामान्य उपयोग के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये है कि मिड, फिर टेक्स्ट, वह टेक्स्ट यहाँ पे इंटर करना है जिसमें से आप मिडिल निकालना चाहते हैं, मिडिल टेक्स्ट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे बताना होता है आपको कि स्टार्ट मतलब नंबर कहाँ से, कितने नंबर से आपको स्टार्ट करना है वो टेक्स्ट जो आपको निकालना है, और कितने अक्षर निकालने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखा है नम कैर्स। तो यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि कितने नंबर से आपको शुरू करना है और कितने नंबर तक के कैरेक्टर को आपको निकालना है, वो मिडिल फार्मूला का ये वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए मिडिल फार्मूला जो यूज होता है, तो हमने आपको जैसा कि बताया कि ये विभिन्न तरीक़ों से यूज किया जा सकता है। तो देखिए, इसकी ज़रूरत हमको कैसे कैसे पड़ती है। पहले हम इसके थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अपने एक्सेल के प्रैक्टिकल सीट में हम चलेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टेक्स्ट मैनिपुलेशन का। ठीक है, टेक्स्ट मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट के हिस्से को निकालना, मैनिपुलेट करना। कोई हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में कुछ अल्फ़ाबेट भी है और कुछ नंबर्स भी हैं। ठीक है, इस जो टेक्स्ट स्ट्रिंग में से हमको मान लीजिए कि जो नंबर लिखा है वो हमको निकालना है। तो नंबर हम निकालना चाहते हैं एक, अगर इस तरह से एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है तब तो हम इसको आसानी से मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी लिस्ट हो
तो हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए जैसा कि हम आपको अपने एग्जांपल में दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी है और ये कोड है यहाँ पे। इन प्रोडक्ट आईडी की जो भी कोड है वो कोड हम यहाँ पे निकालेंगे अभी मिड फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक एक को निकालने बैठेंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और एक एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर वो होता है जो कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट दे और एक्सपर्ट तरीके से काम करे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं अभी दोस्तों, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल ये है कि अंतिम नाम को निकालना, अंतिम नाम को अलग करना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये नाम लिखा है जॉन डोए का, अब यहाँ से इस नाम में से हमको लास्ट नेम को निकालना है, तो हम किस तरह से फार्मूला लगाएंगे अभी आपको यहाँ पे समझ में शायद ना आता होगा, क्योंकि A1 है, 6 है, 3 है, ये क्या है, इन सब के बारे में हम दोस्तों डिटेल में अभी चर्चा करने वाले हैं जब हम एक्सेल में प्रैक्टिकल करेंगे। हम तो अभी आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो हमारा मिड फार्मूला है उसको कितने तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा टेक्स्ट मैनिपुलेशन। टेक्स्ट मैनिपुलेशन के अंतर्गत कुछ टेक्स्ट को हमको निकालना होता है दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग में से। और जो हमारा दूसरा है डेटा एक्सट्रैक्शन का है। देखिए डेटा एक्सट्रैक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कुछ आईडी नंबर है। देखिए यहाँ पे लिखा है आईडी नंबर से विशिष्ट जानकारी निकालना। यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी है, ठीक है, और एम्प्लॉय की आईडी में से जो ईएमपी है उसको हमको छोड़ देना है और जो कोड है, जो नंबर है वो हमको निकाल लेना है। तो यहाँ से डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। डेटा फाइल से भाग निकालना। डेटा फाइल से भाग यदि इसका जो पार्ट होता है, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई फाइल बनी है जिसमें उस फाइल का नाम, एक्सटेंशन नेम और डेट, वो फाइल किस डेट को बनाई गई, इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इस तरह के डेटा में से मान लीजिए हमको सिर्फ डेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे मिड फार्मूला से, ये भी हम देखेंगे। इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा जब हम मिड फार्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जितना भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं इन सब का हमने एग्जाम्पल के लिए सीट तैयार कर लिया है। अभी उन सब के बारे में हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं और प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में, ठीक है। इसके बाद जो अगला यूज है मिड फार्मूला का वो है डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग का मतलब होता है कि अनचाहे कैरेक्टर्स को हटाना। अनचाहे कैरेक्टर्स मतलब जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 लिखा है, फिर डैश लिखा है, 4 5, फिर डैश, फिर 6 7 8 9। तो ये जो अननेसेसरी कैरेक्टर है, जैसे बीच में जो डैश लगा है, इसको अगर हम हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे मिड फार्मूला से। तो इसको देखिए इस तरह से हम यूज करके अभी हटाने वाले हैं, तो रिजल्ट हमको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। नंबर और डेट फॉर्मेटिंग में, नंबर और डेट फॉर्मेटिंग में क्या है कि जैसे देखिए अभी क्या था कि यहाँ पे जो अननेसेसरी कैरेक्टर था डैश, इसको हमने हटाया तो इस तरह से रिजल्ट आया। अब मान लीजिए कि हमारे पास डेटा ही इस तरह से है और हम चाहते हैं कि इसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देना, इस तरह से डैश लगा के, तो हम कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि हमने सिर्फ MS वर्ड की फाइल में ये फार्मूला दिखाया है तो एक्सेल में प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम एक्सेल में भी प्रैक्टिकल कराएंगे। और जो मिड फार्मूला का काम होता है ना, वो हम कुछ ऐसे कंडीशन भी रखे हैं अपने पास कि जो बिना मिड फार्मूला के भी काम हो सकता है, लेकिन फार्मूला भी जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद डेट को पार्ट्स में बदलना। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये डैश लगाया है ना, पहले हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था इस प्रकार से, इसको हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है तो ये इस प्रकार से आ गया है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये डैश है, डैश के स्थान पे हम स्लैश लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको। इसके बाद है वैलिडेशन और कंडीशनल फार्मूलाज। अब वैलिडेशन और कंडीशनल के हिसाब से हम कैसे हम यूज करेंगे मिड फार्मूला को। यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है कि अगर EMP 1 2 3 4 5 6 में से नंबर निकालना हो, लेकिन सिर्फ तभी जब यह EMP से शुरू होता हो, ठीक है। हमारे पास एक ऐसी लिस्ट जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय का कोड लिखा हुआ है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका ID EMP से शुरू नहीं होता है, तो हम सिर्फ उन कैंडिडेट्स का नंबर फाइंड करेंगे मिडिल फार्मूला से जिसका स्टार्टिंग सिर्फ EMP से होता है। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन भी लग गई है। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था ना
कि जो इसके पहले के फार्मूले हैं, जो हमने लॉजिकल फार्मूला पढ़ाया है और जो लेफ़्ट राइट फार्मूला इसके पहले हमने पढ़ाया है, EMP और ये मिड तो आज हम पढ़ा ही रहे हैं। इन सभी फार्मूला के वीडियो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए, इसके बाद ही आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद है आपका डायनेमिक डेटा रिट्रीवल। डायनेमिक डेटा रिट्रीवल में क्या होता है कि जो हम मैनुअली तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने ये 6-2 मैनुअली लिखा है मिड के लिए, स्टार्ट कैरेक्टर नम कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं तो इसका रिजल्ट दिख जाएगा। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज के साथ संयोजन। जैसे कि अगर हमारे पास 2-3 फार्मूले हैं, उनमें हम मिड फार्मूला का कैसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक नाम लिखा गया है और इस नाम में से जैसे नेम है, फिर कॉलन साइन लगा है, फिर स्पेस है, फिर जॉन डॉय लिखा है और हम चाहते हैं कि ये नेम और कॉलन हट जाए, सिर्फ इसका नाम आ जाए, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इतने तरीके से आप डायनेमिक ये जो मिड फार्मूला है इसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अभी इसके और बहुत सारे तरीके हैं, बस ये आपको समझना है कि मिड फार्मूला को हम किस उद्देश्य से यूज कर रहे हैं, हमारे डेटा का प्रोसेस का लक्ष्य क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इस मिड डेटा का जो थ्योरी है इसको आप समझ गए होंगे। अब ये जो नंबरिंग किया गया ना, टेक्स्ट मैनिपुलेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, नंबर और डेट फॉर्मेट, वैलिडेशन और कंडीशनल फार्मूला, डायनेमिक डेटा रिट्रीवल और कॉम्प्लेक्स फार्मूला के साथ। ठीक है, तो इन सब का हमने अलग अलग सीट तैयार किया है, देखिएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये पहली सीट है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी सीट बनाए हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। यहाँ पे देखिए सभी के लिए अभी हम यहाँ पे फार्मूला बनाए हुए हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये एक्सेल में हमेशा यूज होने वाली चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, है ना। तो आप आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। अगर आपको मिड फार्मूला पहले से पता है, फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एक बार आप हमारा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है। प्रोडक्ट आईडी में क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में से जो नंबर हैं वो अलग हो जाएं। ठीक है, अब इनको हम अगर इस तरह से टाइप करना बैठे 0021 तो करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए 00 हम लगाए तो लगा ही नहीं। ठीक है, नंबर के पहले 0 आया ही नहीं। पर अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये 0021 यहाँ पे लिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे मिडिल फार्मूला MID। ठीक है, स्टार्ट नम टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, सेल A2 में, इसका सेल एड्रेस A2 है। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट नम, मतलब कितने नंबर से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको काउंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए कितना है। प्रोडक्ट आईडी जहाँ तक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है यहाँ पे 9, ये 9 है 9वें नंबर से। ठीक है, 9 तक तो ये है, लेकिन आपको लेना कहाँ से है, 10वें नंबर से लेना है। ठीक है, 10वें नंबर से लेना है। कितने कैरेक्टर लेना है, 4 कैरेक्टर लेना है ना। तो 1 2 3 4 कैरेक्टर यहाँ पे लेना है। देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, 4। ठीक है, इसको इंटर करेंगे, ये देखिए इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ गया। ये देखिए फार्मूला हम इस तरह से लगाए हैं। इस फार्मूले को आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी छोटा फार्मूला है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैसे कि पहले हम मिड फार्मूला लिखे, फिर उस टेक्स्ट को लिखे। तो ये टेक्स्ट हमारा सेल A2 में लिखा हुआ है, A2 हमने लिखा। फिर हमने ये पूछा कि स्टार्ट नंबर कहाँ से शुरू करना चाहते हो, तो हम बोले 10वें नंबर से। तो 9 नंबर तक तो ये प्रोडक्ट आईडी है, क्योंकि इसमें 9 अक्षर हैं। देखिए प्रोडक्ट आईडी को जब आप काउंट करेंगे तो 9 अक्षर है। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 10वें नंबर से। तो 10वें नंबर में कौन आएगा, पहला 0।
ठीक है। तो हमने ये बोला कि 10 नंबर से स्टार्ट करो, ठीक है, 10 नंबर से स्टार्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कितने अक्षर लोगे यहाँ से स्टार्ट करने के बाद, हमने बोला 4 अक्षर, तो यहाँ पे ये 0021 दिखा दिया, तो 4 अक्षर आ गया है यहाँ पे देखिए। अब इसको अगर मान लीजिए कि आप ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो ये देखिए पूरे नंबर आपको 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगा और पूरे नंबर अलग हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आप 4 के स्थान पे 3 करते हैं तो फिर आपको क्या होगा, यहाँ पे आप अगर 4 के स्थान पे 3 करते हैं तो ये फिर देखिए 002 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब में 002 3 4 ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ 4 करते हैं तो ये फिर टोटल नंबर ले लेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट नम और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना लेना है, ये आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो आप थोड़ा सा पीछे करें और फिर से देखें तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी, ये कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। दूसरे प्रॉब्लम में ये है कि हमारे पास ये नाम है, फुल नेम है, ठीक है। इसमें से हमको ये लास्ट नेम निकालना है। तो लास्ट नेम हम कैसे निकालेंगे, देखिए अभी क्या है कि हम यहाँ पे लगाएंगे मिड फार्मूला, मिड, ये टेक्स्ट, यहाँ से हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। लास्ट नेम हमको निकालना है, तो देखिए सबसे पहले इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 अक्षर में नाम लिखा हुआ है और एक अक्षर है किसका, स्पेस का, तो वो भी एक अक्षर है। तो हम 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब आपको 6वें स्थान से इधर से लेना है, ये कितने अक्षर है टोटल, 1 2 3 4 5 और 1 6, क्योंकि स्पेस भी तो आ रहा है ना। अब इसको आप इंटर कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है। देखिए अभी क्या है कि आप यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि जो भी आप अपने स्क्रीन में नाम देख रहे हैं, इन सभी का जो फर्स्ट नेम है, तो सभी के फर्स्ट नेम में 5 अक्षर हैं, ठीक है, और सभी के लास्ट नेम में 5 अक्षर हैं, है ना, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। पर जब आप काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि लिस्ट आपको सिर्फ इसी तरह से मिले, ठीक है। तो हम उस तरह से भी लिस्ट देखने वाले हैं, देखिए जैसे इस तरह की लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम अलग करना हो तो कैसे करेंगे, बिना फार्मूला के। अभी हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, लेकिन हम ये आपके लिए 2 ऑफ़र ऐसा भी रखे हैं कि अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप बिना फार्मूला के भी ये निकाल सकते हैं। एक्सेल में ऐसा फीचर दिया गया है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको पूरी वीडियो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, मिड फार्मूला के बारे में, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरे प्रकार की प्रॉब्लम है हमारे पास मिड फार्मूला को लेके, तो ये है हमारे पास डेटा फाइल। और इस डेटा फाइल में से क्या हुआ है कि एक हम फाइल बनाए data.csv नाम की फ़ाइल, जो कि 31/7/2024 को बनी। फिर डेटा नाम की फ़ाइल बनाए एक्सेल में, जो कि 15/6/2024 को बनी। और डेटा नाम की फ़ाइल डॉक्यूमेंट में बनाए MS वर्ड में बनाए, जो कि बनी 18/8/2023 को। अब हम चाहते हैं कि इनकी जो डेट है वो अलग हो जाए। तो अभी तो जाहिर सी बात है कि 3 ठो डेटा है तो आप कर लेंगे आराम से। पर इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए 200-400 डेटा होता और उसमें से आपको सिर्फ डेट फाइंड करना होता तो आप कैसे करते। तो कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पे आपको लगाना है मिड फार्मूला टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट हमारा, कॉमा। अब आपको यहाँ से काउंट करना है, कहाँ से, 1 नंबर से आपको चाहिए, शुरू से ही चाहिए ना। फिर कॉमा लगाइए, टोटल कितने कैरेक्टर से, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो डैश लगा है ये भी आपका एक कैरेक्टर ही है। तो आपको यहाँ काउंट करना पड़ेगा कि कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपको कितने अक्षर चाहिए, 10। इसको इधर से ब्रैकेट क्लोज और इंटर करिए। ये देखिए इसकी डेट ऑटोमेटिक निकल के आ गई है। यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो इन सब की डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है। अच्छा, आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम ये भी आती होगी दोस्तों कि जब आप इसको यहाँ से कॉपी करते होंगे
और कहीं दूसरी जगह पे जब पेस्ट करते होंगे, ठीक है, तो देखिए पेस्ट में कुछ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? ऐसा तो नहीं है, आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। क्यों? तो इसको लाने के लिए आप ऐसे चिंता कॉपी करिए और जहाँ पे रखना है वहाँ पे राइट क्लिक करिए पेस्ट स्पेशल में और सिर्फ वैल्यू में जाएंगे। तो जब वैल्यू में रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा ये जिसमें कोड फाइंड किया हमने, ये दूसरा हो गया जिसमें हमने लास्ट नेम फाइंड किया, तीसरा हमने जिसमें डेट फाइंड किया है जो हमारे पास इस तरह का रॉ डेटा था। चौथी सीट हमारे पास है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेटा है जो इस तरह के फॉर्मेट में लिखा है। अब हमको क्लीन डेटा में बनाना है। क्लीन डेटा मीन्स इस तरह का डेटा। अब इसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा तो मिड का ही लगेगा, लेकिन इसमें देखिए कि किस तरह से लग रहा है। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्क्रीन आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी हम आपको स्क्रीन और बढ़ा के दिखा देते हैं। ये फार्मूला जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मिड, फिर सेल एड्रेस, फिर एक नंबर से शुरू करना है एक, फिर कहाँ तक जाना है 3 तक जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको लगा ही लेते हैं, इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट, पहला सेल एड्रेस ये है, कॉमा, यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं दोस्तों, जैसा फार्मूला यहाँ पे लिखा है हम वैसा ही सेम फार्मूला लिखेंगे, कॉमा, फिर 3। ठीक है, 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग से कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि ये डैश डैश इनको हटाना है, 2 बार डैश लगा हुआ है, तो हम फिर से मिड फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब एक से अधिक कंडीशन को हमको अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे हम लॉजिकल एंड का यूज करते हैं और यहाँ पे % सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, ये एंड का सिंबल ही है। अब यहाँ फिर हम लगाएंगे मिड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, A2 स्टार्ट करेंगे। अब A2 के बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 ये हो गया, और चौथा कहाँ से हो गया हमारा? ये है चौथा, यहाँ से शुरू हो रहा है। कॉमा कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट हम क्लोज कर दिए। ठीक, इसके बाद फिर से % लगाए हम और फिर मिड लिखे, फिर A2 कॉमा। अब यहाँ से फिर से आपको काउंट करना है, ये भी हटाना है, ये वाला हटा देना है, ये दूसरा डैश। तो काउंट करिए, 3 4 5 6 7, 8वें नंबर से आपको शुरू करना है। यहाँ पे 8 कामा 4, ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर करिए। यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे हमको 4 नहीं बल्कि 5 2 लिखना था, क्योंकि 5वें नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 5 सुधार लेना है इसको, तो सही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जब इसको काउंट किया ना, तो काउंट करने में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। देखिए, अब आपको सेम टू सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है। ठीक, अब यहाँ पे से आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो पूरा रिजल्ट आपको इस तरह से मिल जाएगा। बीच की जो डैश की लाइन है वो हट गई है। ठीक, ये चीज़। लेकिन अब मान लीजिए कि यही कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि डेटा हमारे पास इस तरह से क्लीन डेटा है। अब हमको इस फॉर्मेट में चाहिए। कौन से फॉर्मेट में चाहिए? इस फॉर्मेट में चाहिए। तो अब यहाँ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ के लिए हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे यूज करेंगे। इक्वल टू मिड और ये वाला सेल एड्रेस है, कामा 1 कामा 3, ब्रैकेट क्लोज, %, क्योंकि एक से अधिक हम कंडीशन लगा रहे हैं ना, फिर डबल कोटेशन, डैश लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन, फिर %। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर के बाद हमको क्या चाहिए? डबल कोटेशन चाहिए। फिर से हम मिड लगाएंगे, मिड यहाँ पे E2 कामा।
अब कितने नंबर के बाद चाहिए, 4 नंबर के बाद, ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब फिर चौथे नंबर के बाद चाहिए हमको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,2, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि 1 2 3 के बाद डैश रहेगा, फिर 4 और 5 के बाद डैश रहेगा, इसलिए हमने क्या लिया है, 2 लिया है, ठीक है। स्टार्टिंग हमारा नंबर कहाँ से हुआ, 4 से हुआ, कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। 2 के बाद लगने के बाद फिर यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए एम्परसेंड, और यहाँ पे एक डॉट लगेगा, ठीक है, इस तरह से, और फिर एक एम्परसेंड लगा दीजिए। फिर यहाँ पे लिख दीजिए मिड, फिर से ही हमारा नंबर है D2 ही है दोस्तों, D2। यहाँ पे एक्चुअली E2 हो गया था, तो इसको हम D2 कर देते हैं। यहाँ पे D2, फिर 6,4। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। ये देखिए, जैसा फार्मूला आप अपने स्क्रीन में अभी देख रहे हैं, सेम टू सेम फार्मूला हम इसमें लगाए हैं। तो ये जब क्लीन डेटा से अब किस में हो गया है, एक स्पेशल फॉर्मेट में हो गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों, इसलिए आपको ये फार्मूला जानना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये एक स्पेशल फॉर्मेट पहले इस फॉर्मेट में था, इसको अगर हमको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरह से क्लीन करेंगे, एम्परसेंड लगा करके। एम्परसेंड लगा के हम एक से अधिक कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने मिड फार्मूला को कितनी बार यूज किया है, 3 बार यूज किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने लॉजिकल एंड का यूज किया है। लॉजिकल एंड क्या होता है, जब एक से अधिक कंडीशन हमारे पास सही हो तब, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास क्लीन डेटा है और इसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देना है हमको, तो हम इस तरह से फार्मूला यूज कर सकते हैं मिड फार्मूला का। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास कंडीशनल है, कंडीशनल मिड फार्मूला। कंडीशनल मिड फार्मूला क्या है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के कोड हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इन एम्प्लॉय के कोड निकल के यहाँ आ जाएं, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ उन्हीं के कोड यहाँ पे निकल के आए जिनका शुरुआत EMP से हुआ है, और जिनका EMP से शुरुआत नहीं हुआ है उसमें खाली स्थान रहे। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। थोड़ी सी हम स्क्रीन को जूम कर देते हैं, ये देखिए, थोड़ी सी हम स्क्रीन को जूम कर दिए हैं और फार्मूला आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू इफ़, यदि, यहाँ पे लिखते हैं कि लेफ्ट ये है A2, 3। लेफ़्ट फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप वो फार्मूला नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा लेफ़्ट के बारे में, और अगर आप देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट A2, इस सेल में A2 में 3 अक्षर यदि क्या हो, किसके बराबर हो, EMP लिखा गया हो, यदि, तो यदि इसमें क्या है कि 3 अक्षर इसमें EMP लिखा गया हो, तो क्या होना चाहिए, मिड फार्मूला हमारा क्या करे, यहाँ से कामा क्या क्या फाइंड करना चाहिए, 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर फाइंड करें, ठीक है। और यहाँ से हम इसको इंटर करते हैं, ठीक। ये देखिए, यहाँ पे तो हम इतना कर दिए, ठीक है, इतना कर दिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अब इस तरह से इसको अगर हम जब ड्रैग करते हैं, तो देखिए जहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू होगी वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे नहीं मिला है तो यहाँ पे क्या आया है, फॉल्स आया है। फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ इफ़ की ट्रू कंडीशन को दिया है, फॉल्स को तो हमने दिया ही नहीं। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के और डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे हम इसको दे देते हैं कि जहाँ पे ना रहे वहाँ पे खाली स्थान हो जाए। तो अब हम इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये खाली हो गया है, ठीक है।
यहाँ पे चूँकि 2 खाली हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो एम्प्लॉय कोड था तो EMP से शुरू नहीं है, ना तो इसका शुरू है और ना तो इसका शुरू है। बाकी के सभी के एम्प्लॉय कोड EMP से शुरू हैं, तो इनके बाकी के कोड आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इफ़ के साथ हमने मिड फार्मूला को यूज किया है, इफ़, लेफ़्ट और मिड। ठीक है, ये इफ़ जो है तो हमारा ये लॉजिकल फार्मूला है दोस्तों, और लेफ़्ट जो है हमारा टेक्स्ट फार्मूला है। इन सब की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से सर्च किया है कि हमको वही उसी का मिडिल वैल्यू चाहिए जिनका स्टार्टिंग EMP से है। अगर दूसरे किसी से स्टार्ट है तो वहाँ पे हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला को आप नोट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम दोस्तों इतने प्रकार से आपको मिड फार्मूला का यूज इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जहाँ भी ज़रूरत पड़े, तो आप मिड फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये हम आपको इस तरह से प्रॉब्लम दिखा रहे हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका ये सलूशन होगा, इसलिए हम आपको इतने तरीके से मिड फार्मूला को यूज करना बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, जहाँ हम आपको अभी यहाँ पे दिखा रहे थे ना, एक ये था कि डायनेमिक स्टार्ट और लेंथ। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जब हम मिड फार्मूला यूज करते थे ना, यहाँ पे इक्वल टू मिड जब फार्मूला यूज करते थे, यह टेक्स्ट हमने लिया, फिर कामा लगाए। अब यहाँ पे हमको पहले मैनुअली लिखना पड़ता था कि हमको 1 नंबर से चाहिए, कहाँ तक चाहिए, मान लीजिए कि 4 तक चाहिए, इस तरह से हम लिखे। ठीक है, तो जो भी 4 तक में आएगा तो वो यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो 4 अक्षर शुरू से जो भी आएंगे तो ये ले लेगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे इसमें तो 3 ही अक्षर है, भाई वो 3 अक्षर नहीं है, 1 अक्षर उसने स्पेस को लिया है। ठीक है, ये देखिए जब आप इसमें देखेंगे तो ये 1 अक्षर स्पेस का भी लिया है, इसलिए 4 अक्षर ही है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब हम चाहते हैं कि इसके अक्षर में थोड़ा सा बढ़ाएं घटाएं, तब तो हमको मैनुअली सब में ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि कितने नंबर से स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर लेना है, इन सब की संख्या हम पहले ही सेल में लिख दिए हैं। अब हमको इस तरह से यूज करना है कि मिड हमको यूज करना है इस तरह से। मिड यहाँ पे सेल एड्रेस हो गया, टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है, और स्टार्ट नम में हम इसको क्लिक करते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर में इस सेल को क्लिक करते हैं और हम इंटर बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कि 6 और 4 से स्टार्ट होने वाले जितने भी अक्षर हैं वो सब आ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है ना, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 8। अब देखिए 8 तक के जितने कैरेक्टर हैं वो सब इधर फाइंड हो गए। अगर ये 6 बोल रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 से, हम मान लीजिए 3 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अपडेट हो रहा है रिजल्ट की नहीं हो रहा है। थोड़ा सा हम स्क्रीन और जूम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 10। ठीक, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा, और यहाँ पे हम कर देते हैं 7। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है ना। तो वहाँ पे मैनुअली ना टाइप करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको डायनेमिक बना दिए हैं। अब आप यहाँ नंबर आप स्टार्ट नंबर को चेंज करेंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर को चेंज करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा। यही होता है दोस्तों डायनेमिक मिड फार्मूला। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं कि अगला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। देखिए अगला प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हम यहाँ पे मिड फार्मूला को यूज कर रहे हैं 2 और एडिशनल फार्मूले के साथ। एक है फाइंड का, दूसरा है लेंथ का। ये फाइंड और लेंथ क्या होते हैं इनकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाके देखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हमारे सेल में कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे नेम, फिर कॉलन है, फिर स्पेस है, फिर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहते हैं कि इनमें से ये जो नाम लिखा हुआ है ये हट जाए।
अगर आप इसको ऐसे हटाने बैठेंगे इस तरह से, तो हटाने के लिए आप ऐसे भी हटा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर मान लीजिए 100-200 नाम है तब तो आप सिर्फ हटाते रह जाएंगे। इसलिए शॉर्टकट तरीके से इसको आप कैसे हटाएंगे देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं आपको कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे इक्वल टू, ये फार्मूला आप अपने स्क्रीन में देख भी रहे हैं अभी। यहाँ पे लिखना है आपको मिड, फिर मिड के बाद ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करिए, फिर कॉमा करिए। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला और इसके अंदर लगाना पड़ेगा फाइंड का। फाइंड क्या करता है, फाइंड जो है तो ये ढूंढ के देता है, क्या ढूंढ के देता है, टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हम डबल कोट में लिखे और डबल कोट में क्या ढूंढे कि कॉलन कहाँ है, ये हमको ढूंढना है, ठीक है। और जहाँ भी कॉलन है तो कॉलन कहाँ से ढूंढना है, इसी वाले सेल एड्रेस से ढूंढना है, ठीक है। और ब्रैकेट इसको हम क्लोज कर दें, फाइंड करो कहाँ है, +2। +2 हम क्यों लगा रहे हैं अभी हम इसको दिखाएंगे आपको। फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ। लेन यानी LEN जो है ये क्या करता है, लेंथ निकालता है। तो बाकी यहाँ पे कॉलन फाइंड करने के बाद बाकी की जो लेंथ हो वो यहाँ पे आ जाए ऑटोमेटिक। ब्रैकेट क्लोज किए और इंटर बटन प्रेस किए। ये देखिए नाम यहाँ से ऑटोमेटिक हट चुका है और यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए पूरे नाम एक क्लिक में हट गए हैं। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे हम +2 क्यों लिखते हैं। देखिए +2 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने फाइंड क्या किया है, कॉलन को। देखिए कॉलन को हमने फाइंड किया है। कॉलन को फाइंड करने के बाद एक बार स्पेस दिया गया है, मतलब वो भी एक कैरेक्टर है। तो जो हमने फाइंड किया वो 1 नंबर हुआ, फिर उसके बाद एक स्पेस है वो 2 नंबर हुआ, ठीक है। तो हमने क्या क्या फाइंड किया, ये कॉलन भी फाइंड किया A2 से +2 के बाद, क्योंकि कॉलन हमारा 1 नंबर हो गया, फिर ये हमारा स्पेस 2 नंबर हो गया। इन दोनों को हटाना है, बाकी इसके बाद जो लेंथ बचा है उसको हमको लेना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लगाते हैं 1, तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा। इसका रिजल्ट क्या आया, आप थोड़ा सा अंतर देख पा रहे हैं। इस वाले नाम में स्पेस है शुरू में, ठीक है। बाकी के जो नाम है उनमें स्पेस नहीं है। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा जूम करके। ये देखिए ये जो नाम लिखा है इसमें थोड़ा सा स्पेस है, बाकी के नाम में नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आप इसको +2 कर देते हैं तो ये स्पेस को भी रिमूव कर देगा। और ये देखिए अभी आपका रिजल्ट एक जैसे आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या किया है, इस फार्मूले में क्या क्या हुआ है काम, कि सबसे पहले मिडिल वैल्यू को तो फाइंड किया ही है, लेकिन इसमें ये भी पता लगाया गया है कि जो, क्योंकि कॉलन का जो सिंबल है तो हर एक नाम में है, हर एक नाम के बाद है कॉलन का सिंबल, और हर कॉलन के बाद एक स्पेस दिया गया है। तो इन सब को क्या करना है, हटा देना है, फाइंड करके उसको हटा देना है। और बाकी की जो लेंथ बची है A2 की, उस पूरे लेंथ को यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पे 3 फार्मूले यूज किए गए मिड के साथ, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है दोस्तों जब आप एक्सेल में वर्क करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये और कुछ डेटा है। अभी तक हमने क्या किया है कि जितने भी डेटा हमने यूज किया है ये सब मिड फार्मूला के थ्रू हमने किया है। भले ही मिड फार्मूला को यूज करने का तरीका हमारा अलग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मिड फार्मूला ज़रूर शामिल था, ठीक है। मिड फार्मूले को हम यूज करके, मिड फार्मूले का वास्तविक काम क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग से मिडिल वैल्यू को निकालना या मिडिल वैल्यू को जोड़ना, ये काम होता है मिडिल का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ डेटा है। डेटा क्या है, डेटा हमारे पास ये है। हम इसमें से, ये हमारे पास फुल नेम लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो जाए, ठीक है, बिना फार्मूला लगाए। हालांकि हम मिड फार्मूला के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। मिड फार्मूला से हम ये फाइंड लगा के कर सकते हैं कि पहला स्पेस जहाँ मिले वो आए, इसके बाद फिर दूसरा स्पेस आए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम
इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग तो करने वाले हैं, लेकिन बिना फार्मूला के। तो देखिए वो हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आपको फार्मूला याद करने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यह आपका जो फुल नाम है इसको आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप जाइए और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ भी आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखिए हम बिना फार्मूला के आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस वाले नाम को आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम वाले को, और कीबोर्ड से के साथ दबाना है कंट्रोल के साथ F। कंट्रोल F दबाने के बाद आपको रिप्लेस में जाना है, ठीक है। और रिप्लेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको फाइंड व्हाट वाले में एक बार स्पेस दबाना है और फिर स्टार का सिंबल दबाना है और इसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस ऑल में जैसे ही करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट नेम हमारे पास बचा हुआ है, बाकी लास्ट नेम हट चुका है। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद फिर हम लास्ट नेम में चलते हैं, तो यहाँ भी हम जाएंगे कंट्रोल F में। अब की बार हम क्या करेंगे, रिप्लेस वाले में पहले हम स्पेस दबाए थे फिर स्टार दबाए थे, अब हम पहले स्टार दबाएंगे और फिर स्पेस एक बार दबाएंगे और रिप्लेस ऑल में क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्या किया है, इसने इसको फर्स्ट नेम को रखा है, इसमें इसने लास्ट नेम को रखा है। दोस्तों कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी। अगर जानकारी थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं थी तो आपको इसमें तो जानकारी मिल ही गई है। तो ये तो है हमारे पास दोस्तों, जब हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रहे तब हम इसको विदाउट फार्मूला कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब आप कहीं काम करने जाएं तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही रहे, है ना। हो सकता है कि आपके पास कुछ इस तरह का भी डेटा हो जिसमें फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो और लास्ट नेम हो, ठीक है। इस तरह का भी डेटा आपके पास हो सकता है, ठीक है। अब इनमें से अगर आपको मान लीजिए कि अलग अलग करना है तो फिर आप क्या करेंगे, और आपको कोई भी फार्मूला नहीं आता है, ना तो आपको कोई फार्मूला आता है और काम आपको करना ही है। फर्स्ट नेम अलग करना है, मिडिल नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। ऐसी कंडीशन के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं MS एक्सेल में। हालांकि हम नहीं लेकर आए हैं, एक्सेल में ऑलरेडी वो ऑप्शन है। अब ये अलग बात है कि उसकी जानकारी आपको मिली है या नहीं मिली है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले इस डेटा को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने फर्स्ट नेम वाले में रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, रख दिए। अब रखने के बाद जहाँ पे आप फर्स्ट नेम में इस डेटा को रखे हैं इसको पूरे को आप सेलेक्ट करिए। इसके बाद आप जाइए MS एक्सेल के डेटा टैब ऑप्शन में। डेटा टैब ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का, इसमें आपको क्लिक करना है। और पहला ऑप्शन जो है डेलिमिनेटेड, ठीक है, डेलिमिटेड लिखा हुआ है, कैरेक्टर सच एज कॉमाज और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड, ठीक है। क्या होता है कि डेलिमिटेड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अब इसको आप नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस चीज़ से आपको डेलिमिट करना है, कॉमा से करेंगे कि स्पेस से। तो चूँकि हम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेस देकर, तो यहाँ पे हमने स्पेस में टिक किया है और डेटा का प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप नेक्स्ट में क्लिक करिए और फिर फिनिश कर दीजिए, इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। ये देखिए एक क्लिक में पूरा डेटा आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा देखकर, अच्छे से समझकर कि हम एक क्लिक में किसी भी नाम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक प्रॉब्लम और है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डेटा तो था, एक साथ था, तो हम इसको अलग अलग कर लिए, पर कभी कभी आपके साथ ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है
कि आपके पास फर्स्ट नेम अलग लिखा हुआ है, मिडिल नेम अलग लिखा हुआ है, लास्ट नेम अलग लिखा हुआ है, और इन तीनों को आपको क्या करना है, एक साथ लिखना है। अब एक साथ लिखना है तो अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। क्या करना है, यहाँ पे लगाना है बराबर का निशान और फर्स्ट नेम वाले सेल एड्रेस को एक बार सेलेक्ट करिए, M% का सिंबल लगाइए, फिर डबल कोटेशन लगाइए, स्पेस दीजिए, फिर डबल कोटेशन बंद करिए, फिर M% लगाइए और फिर मिडिल नेम को सेलेक्ट करिए, फिर मिडिल नेम को सेलेक्ट करने के बाद फिर से M%, फिर डबल कोटेशन, फिर एक बार स्पेस, फिर डबल कोटेशन, फिर M% और लास्ट में लास्ट वाले सेल को जहाँ पे लास्ट नेम लिखा है और इतना करने के बाद इसको इंटर कर दीजिए। तो ये देखिए आपके पास जो डेटा था वो आपका जुड़ चुका है। ये देखिए इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका पूरा उसी तरह से दिखा देगा, ठीक है ना। देखिए हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपको पूरा नाम एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ आपको बता दिया कि अगर फुल नेम एक साथ लिखा हुआ है तो इसको डिलिमिनेटेड कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में, और अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो इसको हम एक साथ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज इस वीडियो में मिड फार्मूला के अंतर्गत। ऐसी समस्या आपके साथ बहुत सारी आती रही होंगी दोस्तों। आप जब भी कहीं काम करने गए होंगे, आप अगर एक्सेल में काम कर रहे हैं तो ये तो कॉमन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो लेक्चर आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आएँ और इसी तरह से फार्मूले को हम अच्छे से एक्सप्लेन करें और कई तरह से प्रॉब्लम को उसको हम सलूशन करें एक फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन क्या है कि जब हम डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा होना तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, है ना। बाकी जो मिड फार्मूला था तो हम उसको एक एग्जांपल से भी आपको वीडियो दिखा के और यूज करके समझा के ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हम इतने डीप में फिर आपको जानकारी नहीं दे पाते और इतने तरीके से मिड फार्मूले को हम यूज करके नहीं बता सकते थे। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन आप धैर्य बनाए रहें और वीडियो देखें, साथ में प्रैक्टिकल भी करें। आपको बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।